1B का कॉन्सेप्ट हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सारे के सारे जो हैं वो यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर मतलब कोई भी ऑर्डर को में हो सकता है। ठीक है ना, इन विच क्या कोई ऑर्डर में हो सकता है, तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से कंपोजिट नंबर जो होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 6। ठीक है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखो हम इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 2 × 3 होगा ना। 2 × 3 क्या है, हमारा ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या है कि ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है, वही क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का है। तो देखो दो तरीके से मैंने लिखा है, तो इसी को बोलते हैं क्या है, तो यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, तो यूनिक तरीके से जो है एक्सप्रेस किया गया, दो अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये भी एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैं कोई 30 लेता हूँ, चलो कोई एक हमारा कंपोजिट नंबर 30 हो गया। अगर इसको तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 2 × 3 × 5 यही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्या 5 × 2 × 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा देखो अलग अलग तरीके का ऑर्डर है। देखिए हमारा, तो देखो यहाँ पे देखो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखो तो ये इसमें देखो तो इसमें कोई ऑर्डर कोई नहीं फॉलो कर रहा है, ये कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये देखो तो इसको कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं, ये देखो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पे बोला कि कोई भी ऑर्डर कोई फॉलो नहीं करेगा, कौन, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। इस फुल फॉर्म को समझते हैं पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। 15 और आपका 30 दो हमने नंबर लिया है, इन दोनों नंबर का पहले जो है फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसका क्या फैक्टर हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है 3 × 5, यही दो फैक्टर हो सकता है, या तो 3 होगा या तो आपका 5 होगा। इसका क्या फैक्टर हो सकता है 3, 5, 15 और आपका 30। अब क्या बोला कि कॉमन फैक्टर खोजना है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, और आपका यहाँ पे 15 भी होगा, ये 15 होगा, 5 होगा, 3 होगा, जो कि 15 नंबर का, इसका 3 फैक्टर, इसका 4 फैक्टर होगा। हमें कहा है कि कॉमन फैक्टर फाइंड करिए, तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों देखो 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हो गया, और आपका 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 हो गया, और आपका 15 इसमें भी है, इसमें भी, और देखो 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि इन दोनों नंबर का जो है कॉमन फैक्टर तो चलो निकल गया, अब बोला हमें क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि बड़ा कॉमन फैक्टर बताइए, तो इनमें से बड़ा कौन है, ये है, बड़ा कॉमन फैक्टर ही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझे, ये आपका आंसर हो गया, 15 जो होगा वो HCF होगा। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना क्या, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका एक पॉइंट देखो, पावर जो होती हैं वो हम यहाँ पे लोवेस्ट पावर लेंगे। पावर कैसा लेंगे, तो लोवेस्ट पावर लेंगे। ठीक है ना, वो जो लोवेस्ट पावर रहेगा उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, 20 और 30 ले लेते हैं, दो हमारा नंबर है, इन दोनों के बीच जो है हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, और इसका क्या क्या हो सकता है फैक्टर, इसका हो सकता है 2, 5,
और आपका क्या हो सकता है, तो 2, यही हो सकता है इसका फैक्टर, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका फैक्टर ये हो सकता है, ठीक है, और कोई नहीं हो सकता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो देखो इसका जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ देखो 2 पे पावर 1, और यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबलिंग नहीं है, तो डायरेक्टली आप 1 पावर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब हमें क्या करना है, तो HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF जो होगा वो आपका इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 और 5 इन दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है। हमने बताया क्या कि पावर जो होना चाहिए वो लोवेस्ट होगा, तो HCF में पावर हम क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2 पे पावर 1 लेंगे लोवेस्ट। अब यहाँ देखो 5 पे पावर 1 है, यहाँ भी 5 पे पावर 1 है, तो 5 पे पावर 1 है तो हम क्या करेंगे कि 1 ही कंसिडर करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो हम क्या इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी जो है आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो या तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, एक तरीका और है आपका जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, तो HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर ज़्यादा आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई 10 और 20 दो नंबर है ना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से जो है HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, मैंने 2 से लगाएगा 5 आएगा, और 5 से लगाओगे 1 आएगा। अब इसको हम कितना करेंगे, 2 से लगाएंगे 10 आएगा, 2 से लगाओगे 5 आएगा, 2, अब यहाँ देखो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 आ गया, तो 5 ही लगेगा, 5 1 जा 5। अब देखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे देखना क्या कि 2 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा, ये होगा ना इसका फैक्टर। और इसका फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर ये हो जाएगा, इसका फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे भी है और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो डबलिंग किया हुआ है नंबर, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे कोई डबलिंग नहीं है तो इसको हम जस्ट के तस छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं, तो हम 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि कोई भी नंबर पावर 1 दीजिएगा तो कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 दे दो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, जो कॉमन है इन दोनों में, कॉमन क्या है, 2 और 5 है। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है। मैंने क्या कहा कि 2 पे पावर हमें लोवेस्ट लेना है क्योंकि पावर जो होगा वो लोवेस्ट होगा HCF में, ठीक है ना। तो HCF में लोवेस्ट पावर इस पे है, इस पे हाईएस्ट पावर है, तो लोवेस्ट पावर को लेंगे, तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 पे पावर 1 है और यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, तो इसको हम 10 के 10 ले लें, कोई चेंज नहीं इसमें, तो इसमें छोड़ देंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन, 1 देखो हर में जितने भी आप निकालोगे HCF उसमें हर चीज़ में जो है 1 कॉमन रहेगा, ठीक है। चाहो तो लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इन दोनों को क्या करो, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10 आएगा। देखो 10 HCF आ गया, तो हमारा आंसर जो है वो 10 आ गया, ठीक है। क्या है, ठीक है। देखो LCM का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फुल, वही सब कुछ हमें एक्सप्लेन करता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से सुनना कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहता क्या, ये कहता है कि पावर जो होना चाहिए, जो भी नंबर है प्राइम फैक्टर है,
उस पर जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। तो पावर हमें क्या होना चाहिए, तो वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल की मदद से जो है हम एलसीएम को समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लो। चलिए हम ले लेते हैं क्या, तो 12 और 13, ठीक है, 12 और 30 ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों नंबर का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है यूज करेंगे इस दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले देखो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके बाद इसका करो, ठीक है। करोगे तो 2 टाइम में क्या, 6, 6 2 या 12, फिर 2 टाइम में 3, फिर आपका 3 1 या 3 आ जाएगा, फिर 2 टाइम में 15, और फिर एक 2 टाइम में 7, सॉरी ये आपका 3 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा तो ये कितना 5, फिर 5 टाइम में 1। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि प्राइम फैक्टर दोनों का निकाल दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्राइम फैक्टर लिख दो, तो प्राइम फैक्टर इस पर कितना है, 2 पे कितने पावर होंगे, 1, और देखो यहाँ पे पहले तो 2 लिख दो, ठीक है ना, 2 लिख दो, और उसके बाद कितना पावर है, पावर देंगे कैसे, जितना बार ये रिपीट किया हुआ रहेगा उतना पावर देंगे, तो 2 है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 इन 2। अब यहाँ देखो 3 कितने बार आया है, तो एक बार आया है, तो 3 एक बार हो जाएगा। अब इसका देखो प्राइम फैक्टर, तो 2 एक बार आया है तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा, 5 1 बार आया है तो 1 हो जाएगा इस पे पावर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो एलसीएम निकालना। अब एलसीएम जो होगा हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो नंबर, पहले नंबर तो कॉमन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए, और जो नंबर नहीं है वो भी इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। पहले कॉमन नंबर के दोनों, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, तो हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। दोनों में अगर कॉमन रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो किस पे पावर हाईएस्ट है, तो इन दोनों में किस पे पावर हाईएस्ट है, तो इस पे पावर हाईएस्ट है 2, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, इनटू। अब देखो यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 3 पे पावर क्या 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 पे पावर 1। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जो बाकी बच जाता है वो आपका यहाँ जैसे बच गया 5, तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू ये 5 3 जा 50, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 15 इंटू 4 करो तो 60, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एक तरीका और है, जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा नंबर। अब देखो मान लो कोई छोटा नंबर रहता है, कोई भी एक छोटा नंबर रहा, ठीक है ना, एग्जाम्पल से कोई भी एक छोटा नंबर रहा जो कि 5 और 15 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, तो इसका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या होगा 5 इंटू 1 होगा, और 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 3 होगा, ठीक है। यहाँ भी 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 पे पावर 1 है, यहाँ भी 3 पे पावर 1 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालोगे तो क्या करेंगे कि 5 को देखो, तो 5 क्या है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1, तो 5 जो है कोई चेंज इसमें नहीं होगा, 10 के 10 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 पे पावर 1 है, चाहो तो 1 लिख दो या फिर नहीं लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये दो नंबर का जो है एलसीएम क्या आ जाएगा 15। तो ये जो होता है जब छोटा नंबर रहता है तब हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो उसमें जो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है प्राइम फैक्टर को निकाल पाइएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, उसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि लर्न करना हमें होगा उसको, क्या है, तो HCF इंटू LCM, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो गिवन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना, लिख ही देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन
नंबर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि LCM इंटू HCF करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर का जो है वो बराबर आएगा। ठीक है, देखो HCF से मैंने क्या उठा लिया, H उठा लिया। ठीक है, थोड़ा अगर चाहो इस फॉर्मूला को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, HCF से मैंने H उठा लिया, इंटू है तो इंटू, LCM से मैंने L उठा लिया यहाँ पे। ठीक है ना, इज इक्वल टू देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मैं प्रोडक्ट बोला है ना, तो दो नंबर का प्रोडक्ट बोला है तो क्या करेंगे उस केस में, तो मान लेते हैं पहला नंबर आई में, ठीक है, रोमन में लिए 1 है, और दूसरा नंबर क्या है, I2 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी मान सकते हो। ठीक है, मेरा फार्मूला मेन फार्मूला ये है। ठीक है ना, मैंने बस इसको सिंबल में यूज किया है और कुछ नहीं किया। मैंने इसका HCF का मैंने H उठाया, LCM का L उठाया, इक्वल टू तो इक्वल टू, और दो नंबर का मैंने मान लिया कि I पहला नंबर है और दूसरा नंबर सेकेंड I2 है। ठीक है ना, और कुछ नहीं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ, चाहो तो इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फार्मूला पे चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है कि बोला जा रहा है कि जो LCM होगा ना, LCM जो होगा और HCF क्या करेगा, LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, कम्प्लीटली जो है ये इसको LCM को डिवाइड करेगा, कौन, तो HCF। यही आपका दूसरा फार्मूला है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।